गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल मार्क्स एकेडमी। माई सेल्फ रेखा। आज हम क्लास 5 का चैप्टर नंबर 5 जहाँ चाहा है वहाँ रहा है, जहाँ चाहा वहाँ रहा करेंगे। ओके। और ये चैप्टर मैं क्लास में पहले आपको करा चुकी हूँ, पर एक बार हम इसको थोड़ा सा वर्बली पढ़ के इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आइए मेरे साथ। सभी अपनी अपनी बुक्स निकाल लीजिए। क्लास 5 चैप्टर नंबर 5 जहाँ चाहा है वहाँ रहा है। कि क्लास की लास्ट वीडियो में मैं इस चैप्टर को एक बार पहले पढ़ा चुकी हूँ। थोड़ा सा वर्बली हम इसको एक बार रिपीट करके कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं जो डिस्कस करेंगे और एक बार थोरोली रीडिंग करेंगे क्लास में। ओके, नाउ कम पेज नंबर 41। पेज नंबर 41। बुक्स खोलेंगे सभी बच्चे। जैसे कि मैंने बताया, इस पाठ में एक लड़की ईला सचानी की बात की गई है, जो कि सभी सामान्य बच्चों से थोड़ा सा हटके है, लेकिन उसने अपनी कमी को अपनी ताकत बनाया है यहाँ, और उसने थोड़ी सी विशेषताएं औरों से अलग होने के बाद भी उसने अपनी कमी को अपनी ताकत बना के प्रेजेंट किया और बहुत आगे गई वो। आइए पढ़ते हैं। मैं रीडिंग कर रही हूँ और रीडिंग के साथ साथ कहीं कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड या मुश्किल होगी तो मैं उसको ब्लैक बोर्ड पे भी यूज़ करूँगी। क्लास 5। मलमल धोती का बादामी रंग खिल उठा था। मलमल की धोती है जिसका बादामी रंग खिल उठा था। किनारों पर कसूती के टांकों से पिरोई हुई बेल थी। कसूती के टांकों से पिराई हुई बेल ये एक कपड़े के ऊपर की हुई कढ़ाई का नाम है। अलग अलग तरीके के कपड़े होते हैं, मलमल का, सूती, टेरिकोट, रेशम का। तो अलग अलग कपड़े पे अलग अलग धागों से तरह तरह की कढ़ाइयाँ की जाती हैं। पल्लू पर भरवा टांके अपना कमाल दिखा रहे थे। पल्लू जो था साड़ी का वो भी बड़ा भरवा टांकों से कमाल, यानी बहुत सुंदर लग रही थी। सुनहरे रुपैले बेल बूटों से जान आ गई मलमल में। मलमल के कपड़े पर कढ़ाई की बात की गई है। ये मलमल के कपड़े पर कढ़ाई की बात इसलिए की गई है क्योंकि यहाँ जो ईला सचानी है वो एक ऐसी लड़की है जिसने बहुत हिम्मत की और आगे तक गई और उसने इस कढ़ाई के नाम में अपना नाम कमाया। हालांकि ईला के हाथ हम लोगों जैसे सामान्य नहीं हैं। वो अपना सभी कार्य किस तरह से करती है, आइए पढ़ते हैं। ईला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई। 26 साल की ईला गुजरात के सूरत जिले में रहती हैं। कहाँ रहती हैं? गुजरात के सूरत जिले में। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको लिखूंगी साथ साथ ब्लैक बोर्ड पे, क्योंकि एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस कई बार बच्चों से पूछ लिए जाते हैं कॉम्प्रिहेंशन पैसेज बना के, या फिर बीच में से जैसे बोलते हैं स्टैंजा बना के इंग्लिश में, हिंदी में। तो वो थोड़े क्वेश्चंस भी मैं इसमें आज चैप्टर के साथ कवर करूँगी। तो जैसे फर्स्ट लाइन में हमारे फर्स्ट पैराग्राफ में फर्स्ट क्वेश्चन आया है, ईला कहाँ की रहने वाली थी? क्वेश्चन नंबर 1। प्रश्न लिख देती हूँ उसको मैं। ईला सचानी पेज नंबर 42। हम पेज नंबर 42 पर आ गए हैं। ईला सचानी गुजरात के सूरत जिले में रहती थी। ईला सचानी कहाँ रहती थी? सबसे पहला क्वेश्चन इसमें यही है, क्योंकि हम ईला के बारे में बात कर रहे हैं, सारा चैप्टर ईला पर है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही बना है कि ईला सचानी कहाँ रहती थी। तो 26 साल की ईला उत्तर। कुछ क्वेश्चन वन वर्ड होते हैं,
कुछ क्वेश्चन 1 सेंटेंसेस के होते हैं, एक वाक्य और एक शब्द, दोनों तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। 5th क्लास में बच्चे 1 लाइन के आंसर्स, 1 वर्ड के आंसर्स तो छोटी क्लासेस में लिखते हैं, 1 लाइन के आंसर मैं इसमें इजी लिखवा रही हूँ, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में हमें 1 by 1 3 4 5 क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो उनके आंसर हमें 1 लाइन में एटलीस्ट 1 या 2 लाइन्स में लिखने होते हैं, राइट। ईला सचानी कहाँ रहती थी? पूरा आंसर लिखेंगे, ईला, आप मेरे साथ लिख सकते हैं, ईला सचानी ये वही लड़की है जिसकी बात हमने यहाँ, मैं इस चैप्टर को पहले पढ़ा चुकी हूँ, इसके बारे में डिस्कस कर चुकी हूँ, पर अब मैं इसके एक एक क्वेश्चन को ब्लैक बोर्ड पे करवा रही हूँ, आप मेरे साथ साथ लिख सकते हैं। ईला सचानी गुजरात के सूरत, गुजरात एक राज्य का नाम है, सूरत एक जगह का नाम है, गुजरात के सूरत जिले में रहती थी। ठीक है, प्रश्न नंबर 2। नाउ कम टू द बुक, पेज नंबर 42। नेक्स्ट आगे, उनका बचपन अमरेली जिले के राजकोट गांव में अपने नाना जी के यहाँ बीता। कहाँ रहती थी वो? सूरत जिले, गुजरात के सूरत जिले में रहती थी, लेकिन उनके घर में उनका बचपन अमरेली जिले के, गुजरात राज्य के सूरत जिले में, अमरेली जिला एक अमरेली है जहां पर उनका राजकोट गांव, छोटा सा गांव था। इसको हम आंसर को बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें से ब्रेक करके क्वेश्चन नंबर 2 बना लिया। उनका बचपन कहाँ बीता, अगर हम इसको बोले तो इसको थोड़ा सा और हम एक्सप्लेन करके दूसरी लाइन भी ऐड कर देंगे। उनका बचपन कहाँ बीता? अमरेली जिले के राजकोट गांव में। तो हम इसे गुजरात के सूरत जिले में रहती थी, हम इसमें एक लाइन और भी ऐड कर सकते हैं, वह अमरेली जिले के राजकोट गांव में रहती थी। ये प्रॉपर एक थोड़ा सा 2 लाइंस का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न नंबर 2। आइए, सांझा होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते, सांझ होते ही बच्चे बाहर आ जाते, कुछ मिट्टी की आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, मिट्टी की लकीरें खींच के बच्चे खेलते हैं गांव में। आजकल तो गांव में कहाँ मिलता है इतना, लेकिन पहले गांव, घर के बाहर कच्ची जगह होती थी, गांव या कच्ची जगह या झूले, छोटी छोटी चौपाल बनी होती थी, वहाँ बच्चे अपने अपने आस पड़ोस के बच्चों के साथ मिलके खेलते थे। तो वही इसमें दिया है, आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिट-पिटी बजाते। कनेर के पत्ते होते हैं ना, उसे मोड़ के बच्चे बजाते भी हैं, तो उसमें से आवाज निकलती है पीपनी की। कुछ गिट्टे खेलते, पत्थर से खेलते हैं ना गिट्टे, आप लोग खेलते हैं, पत्थर से गिट्टे खेलते। आजकल ये सब चीजें नहीं है, बच्चे मोबाइल्स के साथ ही खेलते हैं। कुछ इधर उधर टूटे फूटे घड़ों के टीकरे बटोर कर पिट्ठू खेलते। टीकरे बटोरना मतलब टूटे फूटे घड़े के पत्थर, घड़ा टूट जाता है, उसके छोटे छोटे पत्थर पड़े होते हैं, टूटा हुआ घड़ा या और भी ऐसे छोटा मोटा पत्थर पड़े, उनको इकट्ठा करके पिट्ठू खेलते। पिट्ठू खेलते हैं ना बना के, और उसमें स्टापुर खेलती हैं लड़कियां, लंगड़ी टांग से एक पैर ऊपर करके, और इग्गो दिग्गो, ऐसे वो सब इसमें बताया। क्योंकि ये गांव का विचित्र वर्णन किया गया है, तो इसमें ये सब चीजें भी बताई हैं। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते। पेड़ की डाल पर झूलते और ऊंची ऊंची स्वर में गाना गाते। कौन सा गाना गाते थे? कच्चे नीम की निबोरी सावन जल्दी आई ओ रे। बच्चे कौन सा गाना गाते थे? जो पड़ोस के बच्चे इकट्ठे होकर सारे एक साथ खेलते थे, बच्चे कौन सा गीत गाते थे? कौन सा गाते थे? पेज नंबर 42 की लाइन में दिया है, कच्चे नीम की निबोरी सावन जल्दी आई ओ रे। कच्चे नीम की निबोली
सावन जल्दी आयो रे। ठीक है, ये गाना है। कई बार क्वेश्चन में पूछ लेते हैं टीचर्स कॉम्प्रिहेंशन पैसेज देके कि इसमें कौन सा गाना बच्चे गाते थे, तो ये लाइन मैंने दी हुई है, पैसेज में से ही उठाई है, बुक में से आपकी। आप देख के बुक में भी निशान लगा सकते हो, चाहो तो मेरे साथ साथ लिख सकते हैं। ईला गाना गाने में तो साथ देती पर उसके पैंगे नहीं पर उनके साथ पैंगे नहीं ले पाती। पैंगे मतलब रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। झूले में बैठ तो जाती लेकिन वो झोटे बोलते हैं जिसको, झूल नहीं पाती थी क्योंकि उसके हाथ जो थे वो नहीं उठते थे। जब हाथ नहीं उठते थे तो वो पकड़ नहीं पाती थी झूले को, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे झूले पर बैठकर ही बस हिलती रहती थी, क्योंकि अगर जोर से जाएगी तो उसके हाथ काम नहीं करते थे, उसके हाथों में जान नहीं थी। ये एक ईला की थोड़ी सी कमी थी। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती, मन ही मन सोचती कि मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती। बच्चे भी चाहते ईला किसी ना किसी तरह उनके साथ खेल सके। बाकी बच्चे भी सोचते थे कि ईला उनके साथ खेले, परंतु ईला नहीं खेल पाती थी। क्यों नहीं खेल पाती थी? क्योंकि उसके हाथ में जान नहीं थी। बेसिकली यहाँ वो अपने सारे काम हाथ वाले पैरों से करती थी। आगे पढ़ते हैं, आइए। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती, साथियों के साथ जमकर दौड़ती, मगर धप्पा करने की बारी आती तो वह साथियों के साथ अपने हाथ ही नहीं उठा पाती। धप्पा कैसे करे, उसके हाथों में जान ही नहीं थी, तो वो खेलती थी लेकिन जब धप्पा करने की बारी आती तो बस वो खड़ी हो जाती थी, हाथ नहीं लगा पाती थी। पैर भी उसके थोड़ा सा इतना स्ट्रांग नहीं थे कि वो जोर से भाग सके। वह कोशिश करती, उसके हाथों में ना उसके हाथों ने जैसे उसका साथ ना देने की ठान ली थी। उसके हाथों में जान नहीं थी। ईला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती बनाया। उसने सोचा कि वो अपनी कमी को अपनी ताकत बनाएगी। देखिए उसने अपनी कमी को कैसे ताकत बनाया। वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम अपने हाथों से करते हैं। तो हीला क्या अपने हाथों से सारे काम करती थी? नहीं। अब इसमें क्वेश्चन आएगा, लिखिए उत्तर नंबर 2 प्रश्न नंबर 3। ईला ने अपने हाथों को कैसे चुनौती दी? ईला सचानी ने अपने हाथों को कैसे चुनौती दी? कैसे चुनौती? चुनौती का मतलब होता है चैलेंज दिया, यानी जो काम वो नहीं कर सकती थी उसने वो करने की ठान ली। और हाथों वाले काम को वो कैसे करती थी? अपने पैरों से। आइए पढ़ते हैं कैसे चुनौती दी। ईला ने अपने हाथों को कैसे चुनौती दी? कैसे दी? उसने अपना सारा काम जो अपने हाथों से करती है वो हाथों से करने की बजाय अपना सभी कार्य पैरों से करती थी। ठीक है, अपने सभी कार्य पैरों से करती थी। बहुत आसान लैंग्वेज में मैं लिख रही हूं ताकि आप लोगों को कोई भी समझने में दिक्कत ना हो। उसने अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथों से करते थे। दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, झाड़ू लगाना, तरकारी काटना, तरकारी समझते हैं ना, सब्जी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना। दाल भात खाना, तख्ती पर लिखना, अपने सभी कार्य जो हम अपने हाथों का यूज करके लिखने के लिए, खाने के लिए करते हैं, वो सभी कार्य वो अपने पैरों से करती थी। इसीलिए यहाँ क्वेश्चन मैंने दिया है कि उसने अपने हाथों को कैसे चुनौती दी? हाथों से करने वाले कार्य को पैरों से करती थी। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन मैंने यहाँ कराए हैं। 2 क्वेश्चन मैं इसी पेज से रिलेटेड और कराऊंगी, वो भी आप लिख सकते हैं। ये फर्स्ट वाला आपका हो गया होगा, मैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन मिटा रही हूँ, थर्ड वाला क्वेश्चन नहीं मिटा रही। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जो मैंने किए हैं ये मिटाए हैं। नेक्स्ट है, उसने अब अपने हाथों से कहाँ गया व्यक्ति की, हाँ जी, तो तरकारी काटना, दाल भात खाना, ये सब कार्य किससे करती थी ईला? अपने पैरों से।
अच्छा, पर दुख इस बात का था यहाँ आकर सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता ना। ऐसा तो नहीं है कि अगर हमारे पास कोई कमी है तो हम उसको हार मान के बैठ जाएंगे। यानी ईला इतनी स्ट्रांग थी, इतनी साहसी थी, इतनी धैर्यवान लड़की थी कि उसने अपनी कमजोरी को अपना ताकत बनाया और उसने यहीं आकर अपने आप को खत्म नहीं किया। कैसे? पेज नंबर 43 पे मैं आ गई हूँ, मेरे साथ साथ रीडिंग करिए। यहाँ से मैं 2 क्वेश्चंस और निकालूंगी। उसकी माँ और दादी काशीदाकारी करती थी। उसकी मम्मी और उसकी दादी काशीदाकारी करती थी। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियां उकेरते हुए देखती। वो देखती थी वो कैसे सुई में धागा डाल के कैसे बूटियां बना रहे हैं, कैसे कढ़ाई कर रहे हैं। कौन देखती थी? ईला। किसको देखती थी? अपनी माता और अपनी दादी को। उसने कशीदाकारी करने की ठान ली। प्रश्न नंबर 3 आता है, अपने हाथों से एक ऐसा कार्य करना जो कि पॉसिबल ना हो। सुई में धागा डालना भी बड़ा मुश्किल होता है, हमारे दोनों हाथ होने के बाद भी उसके हाथ नहीं थे, वो यही कार्य पैरों से करती थी। तो ईला के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। प्रश्न नंबर 3, ईला ने क्या ठान लिया? क्या ठान लिया? उत्तर नंबर 3, ईला साहानी, सॉरी थोड़ा सा मैंने नाम पूरा ना लिख के बस ईला लिख दिया है। ईला साहानी ने क्या ठान लिया? ईला साहानी ने ये ठान लिया कि ये क्वेश्चन है कि ईला ने कशीदाकारी करना ठान लिया। ईला ने क्या ठान लिया? ईला साहानी ने सचानी नहीं है, सचानी है। सचानी है, सचानी। ईला सचानी ने कशीदाकारी करने की ठान ली। ईला ने क्या ठान लिया कि वो कशीदाकारी करेगी और अपनी इस कमी को, जो कि वो अपने घर में देख रही है अपनी माँ को और अपनी दादी को करते हुए, अपने हाथों से ही करने की पूरी कोशिश करेगी। अब दोनों अंगूठे के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था। दोनों अंगूठों के बीच, हाथों के अंगूठे नहीं बच्चों, पैरों के अंगूठे के बीच सुई में धागा डाल के कशीदाकारी करना बहुत बड़ी बात होती है। क्या आप अपने दोनों पैरों के अंगूठे से सुई में धागा डाल सकते हो? बहुत मुश्किल है। लेकिन ईला ने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाया, क्योंकि हमें कभी भी अगर हमारे में कोई कमी है तो उसको चैलेंज करना आना चाहिए, ना कि अपना हाथ पे हाथ धरकर छोड़ देना चाहिए। ईला ने अपनी माँ को और दादी को ये करते हुए देखा और उसने यही काम अपने हाथों से ना कर पैरों से करना शुरू करा। कैसे? क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 था, ये मेरा 3 नहीं था, 4 था। 3 यहाँ तक हो गए थे, 4 क्वेश्चन। अब मैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 करूंगी। क्वेश्चन नंबर 5, कई बार मैं पूरे चैप्टर से अभी क्वेश्चंस ले रही हूँ, लेकिन कई बार क्या करते हैं टीचर्स, एग्जाम में छोटे छोटे पैसेज दे देते हैं जहाँ क्वेश्चंस के आंसर होते हैं और वहीं से क्वेश्चन उठाते हैं जहां उसका आंसर मिल सके, वहीं से लाइन उठा के कॉम्प्रिहेंशन पैसेज बना के बच्चों को दे दिया जाता है। आपको सीखना क्या है? उस पैसेज से क्वेश्चंस निकालना, और वो तभी आएगा जब आपने पूरी बुक का चैप्टर बहुत थोरली एक एक वर्ड पढ़ा होगा। लास्ट क्वेश्चन है 15, उसके विश्वास और धैर्य ने, पेज नंबर 43 पर ही चल रही हूं मैं। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को झुठला दिया मतलब उसने ये सीख लिया। 15-16 साल की होते होते ईला कठियावाड़ी कशीदाकारी में माहिर हो गई। किस वस्त्र पर किस तरीके के नमूने बनाने हैं, कौन से रंग से नमूना खिल उठेगा, टांके कौन कौन से लगेंगे, ये सब कुछ वो समझ गई। उसके घर में भी ये काम होता था, अपनी मम्मा को, अपनी दादी को देखते हुए उसने उस काम को बहुत अच्छे से सीख लिया। एक समय ऐसा आया कि उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगने लगी। इन परिधानों में कठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल की झलक रहा था।
लखनऊ और बंगाल झलक रहा था, मतलब कपड़ों की कढ़ाई ऐसी थी जो कि लखनऊ और बंगाल जैसे राज्यों में पसंद की जाती है। तो कितने वर्ष की उम्र में ईला बहुत अच्छे से ट्रेंड हो गई? तो इस क्वेश्चन को हम लिखेंगे, किस उम्र में ईला कशीदाकारी में माहिर हो गई। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उम्र में ईला सचानी माहिर कशीदाकारी में तेज हो गई। प्रश्न नंबर 3 तक मैं कर चुकी हूं, जिसकी लाइन मैं नीचे से अभी मिटा रही हूं क्योंकि मेरा लास्ट क्वेश्चन है ये। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उत्तर नंबर 5। 26 साल की उम्र में तो हमने पढ़ा था, लेकिन उन्होंने 26 साल की उम्र से पहले ही 15-16 वर्ष की उम्र में कशीदाकारी करना पूरी तरह से सीख लिया। तो हम यहाँ उत्तर लिखेंगे 15-16 मतलब 15-16 तक आते आते वो परफेक्ट हो गई, पूरे अच्छे से उन्हें ये काम करना आ गया। किस चीज़ का? कशीदाकारी का। किससे सीखा? माँ से और दादी से। 15-16 वर्ष की उम्र में ठीक है बच्चों, देखो ईला ने कैसे चैलेंज दिया अपने हाथों को। 15-16 वर्ष की उम्र में ईला सचानी ने कशीदाकारी का कार्य पूरी तरह सीख लिया। थोड़ा मैं दूसरा पेन यूज कर देती हूँ। सीख लिया। पंद्रह 16 वर्ष की उम्र में ईला सचानी ने कशीदाकारी का कार्य सीख लिया। तो आज हमने क्वेश्चन 5 किए हैं। अभी इसमें से 2 क्वेश्चंस या एक क्वेश्चन आप मुझे बना के दिखाएंगे जो कि बड़ा आसानी से बन सकता है। पेज नंबर 43 से 43 के लास्ट में मैंने 5 क्वेश्चंस आपको करवाए हैं। पांचों के पांचों आपकी बुक से हैं। अगर आप बिना बुक पढ़े करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर आपने इस चैप्टर को मेरे साथ पढ़ा है, रिपीट भी किया है और क्वेश्चन आंसर्स एक एक करके अगर समझे हैं, तो अगर आप चैप्टर को पढ़ते हैं तो वर्बली आपको 5 क्वेश्चन में आफ्टर ऑल बहुत सारी चीज़ों को अपने आप क्लियर हो जाएगा और आप इस स्टोरी को बड़े टिप्स पे किसी को भी बता सकते हैं। एनसीईआरटी के हिसाब से यहाँ जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूँ, मोस्टली एग्जाम में बच्चों को प्रिपेयर करने के लिए हम इन क्वेश्चंस को पूछ लेते हैं, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस या एक क्वेश्चन या इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन आप मुझे करके बताएंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, 2 क्वेश्चन आप अपने आप लिखेंगे और एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ। इस कहानी का शीर्षक जहाँ चाहा है वहाँ रहा है, ये तो इसका शीर्षक है, लेकिन इस कहानी का एक और शीर्षक आपको अपनी मर्जी से बताना है। वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो नहीं होगा जो यहाँ दिया हुआ है।
ओके। नाउ आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको समझ आया है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और आगे भी हम इस चैप्टर के नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगी। मेरी वीडियो देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। कहीं किसी को कुछ समझ नहीं आया तो बताइए। ओके, बाय बाय, टेक केयर। इस क्लास की पूरी सिलेबस की वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें।